हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन बच्चों को मौका मिल गया है जो बहुत बड़ी भर्ती थी और बहुत सारा वर्ग इसमें फॉर्म भरने से वंचित था। अर्थात अब से पहले इस बिहार शिक्षक भर्ती में केवल बिहार वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते थे, लेकिन परसों ये नोटिस जारी हो चुका है। कोर्ट में केस डाल दिया था दरअसल में अदर स्टेट वाले बच्चों ने, सेक्शन 16 या आर्टिकल 16 का हवाला देते हुए कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में फॉर्म भर सकता है, उसको ये स्वतंत्रता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, बिहार का नागरिक नहीं होना चाहिए किसी भी फॉर्म में। और यही कारण है कि कोई भी स्टेट केवल ये नहीं निकाल सकता भर्ती केवल अपने ही राज्य के कर्मचारियों के लिए निकाली गई हो। अदर स्टेट्स को मौका मिलता ही है, लेकिन बिहार ने ये ऐसा किया था। बच्चे कोर्ट गए, पटना कोर्ट में पड़ा, हाई कोर्ट में पड़ा हुआ था, और अब इसका डिसीजन आया और बीपीएससी ने फिर नोटिस जारी कर दिया है कि अब अदर स्टेट भी इस भर्ती का हिस्सा बनेंगे। चलिए, लेकिन बिहार में इस बात का काफी विरोध चल रहा है कि अदर स्टेट वालों को मौका क्यों दे रहे हो। इसकी लगातार न्यूज आ रही है, लेकिन चूंकि कोर्ट से ही डिसीजन होना है या कोर्ट के थ्रू ही हुआ है, तो या कोर्ट का आया है डिसीजन या नहीं आया या सरकार ने किया, ये अलग मैटर है। कुल मिलाकर के बात यह है कि सभी स्टेट्स को मौका मिल गया है, और बिहार का मिलता जुलता सबसे करीबी स्टेट होता है यूपी। और यूपी में बहुत दिनों से इंतजार है शिक्षक भर्ती का, सुपर टेट का लगातार इंतजार है। और उन वो बच्चे जो बहुत सारे बच्चे सीटेट पास करके यहाँ बैठे हैं, उनको भी यहाँ पर शिक्षक भर्ती का इंतजार था, एक बड़ी शिक्षक भर्ती का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो। तो उनको ये मौका मिल गया है बिहार में, क्योंकि वो मेरे ख्याल से बेरोजगार रहने से अच्छा है कि वो दूसरे स्टेट में एक शिक्षक की भर्ती ले लेंगे, क्योंकि दोनों स्टेट्स की कल्चर काफी मैच करती है। चलो, कुल मिलाकर के ये कितने पद हैं? 79,943, लगभग 80,000। इतने तो कभी यूपी में भी एक साथ नहीं आए जितने यहाँ है। और मैं सिर्फ आपको प्राइमरी शिक्षक की बात कर रहा हूं। अभी इसमें मैं माध्यमिक के जोड़ दूं या उच्च माध्यमिक के जोड़ दूं, हायर सेकेंडरी के, तो फिर ये 11वीं 12वीं तक के अगर पद जोड़ दिए जाते हैं तो 1,70,000 पद बनते हैं। लेकिन इस 80,000 को हम पूरी तरह से आपकी तैयारी में साथ देने वाले हैं। आरडब्ल्यू टीम अब उतर चुकी है, तो निश्चित तौर पर इसमें से एक पद आप बिहार से जरूर लेके आओगे। यूपी वालों, इस बात का तो आप हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हो, हम इसमें आपके झंडे जरूर गड़वा देंगे। ये मौका मिला है, ये आप अपनी किस्मत समझिए। यूपी में कब आएंगी वैकेंसीज, इस बात का अभी अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि बच्चों अभी तक भी सरकार के मुंड में यह है ही नहीं कि हमें शिक्षक भर्ती देनी भी है। सही बता रहा हूं, ये अंदर की बात। अभी तक उनका मुंड भी नहीं बना है कि हमें कोई शिक्षक भर्ती देनी है, तो आप निकलने की उम्मीद कैसे कर सकते हो उनसे? तो इसलिए बेहतर होगा कि भाई आप बिहार शिक्षक भर्ती में एक पद अपना कर लें। 80,000 कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, बहुत बड़ी भर्ती है। लेकिन भर वही पाएंगे या तो आपके पास एस्टेट हो बिहार का, बिहार का एस्टेट तो शायद बहुत कम बच्चों ने दिया होगा आपने, या आपके पास सीटेट हो। मेरे ख्याल से यहां पर यूपी टेट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, चलिए। और इसकी सैलरी इतनी ही है क्या सर? नोटिफिकेशन में कुछ कम दे रखी है, तो मैं अभी इसका बताऊंगा आपको एक एक बात। 44,130 प्राइमरी शिक्षक के लिए लिखी है मैंने सैलरी, तो कम तो नहीं है, यूपी में भी लगभग इतनी होती है, तो भाई वही तो सैलरी है सबकी। ठीक है, तो अभी हम इस पर खुशियां मना सकते हैं कि एक बेहतरीन जॉब आपके हाथ में आ गई, जिसका आपको बहुत दिन से इंतजार था। शिक्षक बैच के नाम से एक बैच निकाल रहा हूं बिहार का, जो बहुत ही सस्ती फीस में होगा, उसके बारे में बाद में डिटेल दूंगा। ये आपको पूरी टीम अपनी दिखाई दे रही है, पूरी की पूरी, ये सारी टीम आपको इस बैच में देने वाला हूं। अभी मैं बात कर लेता हूं कि भाई ये क्या था जो अब तक चर्चा में नहीं थी भर्ती। ये फॉर्म दरअसल में 15 जून को ही आ चुके हैं, और आज
मैं इस वीडियो को 29 जून को बना रहा हूं, 14-15 दिन बाद फॉर्म आने के भी। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें सिर्फ बिहार वालों को मौका दिया था, अब इसमें यूपी वालों की भी मौज आई है ना? तो यूपी वालों को भी, हालांकि सभी स्टेट्स भर सकते हैं, केवल यूपी वाले नहीं, सारे स्टेट्स भर सकते हैं। तो भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि यूपी वाले बहुत दिन से किसी एक शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, और उनको बहुत तगड़ा झटका था कि केवल बिहार वालों को ही क्यों मौका दिया था। और वो इस बात की भी कह रहे थे कि अब यूपी में भर्ती आएंगी तो हम भी यूपी वालों के लिए ही हो, ऐसा सरकार को करना चाहिए। इस तरह की भी बातें चलने लगी थी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 12 जुलाई है, आज 29 जून हो चुका है, जून का कल लास्ट दिन है। केवल आपके पास 12-13 दिन है फॉर्म भरने के। लास्ट में साइट हैंग हो सकती है, अभी अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, मैंने चेक करवा लिया है। आप लोग जाएंगे, वो संशोधन हो चुका है फॉर्म में कि अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को भर पाए। 1,70,461 ये नोटिफिकेशन का ही लेके आया हूं। देखिए पहले क्या था, पहले इसमें ये लिखा हुआ था बिहार राज्य के स्थायी निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी पहले ये बात थी, ये प्रोविजन जो था, इसकी वजह से कोई भी इस फॉर्म को नहीं भर पा रहा था यूपी वाला। अब क्या है, ये जो है नोटिस निकल चुका है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इस नियमावली के संशोधन के उपरांत, मतलब संशोधन हो चुका है, अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार के स्थायी निवासी होंगे कि अहर्ता अनिवार्य नहीं रहेगी, नहीं कह दिए, अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या हुआ? हाँ हाँ, सीटेट वाले देखिए बच्चों, इसमें एक तो सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए अदर स्टेट वालों को, किसी भी कैटेगरी को, वही इसमें फॉर्म भर सकता है। सीटेट में 90 मार्क्स, और हाँ इसमें आप प्राइमरी वाला भर सकते हो बस, और बीएड का ही ऑप्शन आ रहा है, बीटीसी का नहीं आ रहा है। बीएड अगर आपने की है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे सीटेट में, लेकिन 90 मार्क्स चाहिए, क्योंकि जनरल वाले मार्क्स ही यहां लगेंगे। आपका ओबीसी एससी एसटी का फायदा बिहार स्टेट में नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो वहां मिल सकता है फायदा, 82 नंबर पे एससी एसटी ओबीसी हो जाए। लेकिन अगर आप यूपी से हैं या किसी और स्टेट से हैं तो आपको सीटेट में 90 मार्क्स होने अनिवार्य हैं। चलिए, प्राइमरी लेवल में 1 to 5 लेवल में, लेकिन यहां बीएड वालों को मौका दिया गया। बीटीसी वालों का अगर ऑप्शन आ रहा हो तो भर दीजिएगा, बीएड वाले तो भर सकते हैं, ये क्लियर है, ये तय है। भारत का नागरिक हो, देखिए ये रहा संशोधन, भारत का नागरिक ये बना दिए निवासी, एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, ये कंडीशन थी। अब इसको संशोधित करते हुए, इसको प्रतिस्थापित करते हुए भारत का नागरिक हो कर दिया गया है, ये लिखा हुआ है यहां पर। क्लियरली समझ में आ गया बच्चों? एक बार दिखा देना भाई सीन 2 पे इसको। तो ये देखिए, ये कंडीशन है जो संशोधित की गई है 30/5/2023 को प्रकाशित विज्ञापन के इस हद तक जो है ये संशोधन किया जाता है। 30/5 को ये विज्ञापन आया था, ये जो है नोटिफिकेशन आया था, उसमें संशोधन किया गया है। 27/6/2023 का ये लेटर है, ठीक है, जो क्लियरली मैंने बता दिया कि परसों ही ये ऑर्डर हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो लेवल छोड़िए, अभी मैं वैकेंसीज की बात कर लेता हूं। वैकेंसीज कितनी कितनी है? कक्षा 1 से 5, यानी जो, अगर आप बात करते हैं कि भाई अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप इसी में ही एलिजिबल हैं, इनमें नहीं। अगर आपने सीटेट पास किया हुआ है लेवल 1 to 5, 90 मार्क्स आपके होने चाहिए, और दूसरा बीएड की कंडीशन है। बीटीसी वाला अगर कॉलम है तो भर दीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 18 से 37 आपकी एज होनी चाहिए। ये किस डेट को, ये डेट भी दी है 1 अगस्त को, इस एज पर 1 अगस्त को ये एज मांगी गई है। अदर स्टेट वाली बात कर रहा हूं, क्योंकि सब लोग जनरल में जाएंगे, ये जनरल वाली एज है। महिलाएं हैं तो 18 से 40 चलेगी, जनरल वाली महिला, ठीक है। 9-10 और इसको बताने का कोई फायदा नहीं है, आपके लिए वैकेंसी 80,000 है। 44,130, 53,970, और ये इन सैलरी को अब आपको देखने का भी कोई अर्थ नहीं है, आपका मकसद सिर्फ ये होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं कि भाई देखिए ये सैलरी कहां से मैं लिख रहा हूं,
ये बिहार का ही न्यूज़पेपर है, पटना यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। और यहाँ जो दी है सैलरी कक्षा 1 से 5 तक 25,000 मूल वेतन, ये आपका नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। मूल वेतन 25,000 है, जो 42% डी है 10,500। और बच्चों ये है आपका HRA 2,000, और ये है जो आपका ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह 2130, मेडिकल वगैरह के 1,000, और ये पेंशन फंड 3500, टोटल मिला के 44,130। थोड़ी सी कट जाएगी टैक्स वैक्स जो भी है, 40,630 आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। ये आपको बताया गया पूरा प्राइमरी लेवल की सैलरी का। चलिए क्लियर। अब देख लेते हैं कि भाई ये तो जनरल जानकारी हो गई, अब हमें इसके लिए पढ़ना क्या पड़ेगा। इसके लिए पढ़ना क्या पड़ेगा अगर इसमें नौकरी लेनी है तो? पहली कंडीशन सबको समझ में आ गई, सीटेट में 90 होने चाहिए, यूपी टेट इसमें नहीं होगा मान्य, और आप प्राइमरी लेवल के लिए ही इसमें अप्लाई करेंगे अगर आपका सीटेट का लेवल 1 पास है तो। इस शिक्षक भर्ती में मैं प्राइमरी की ही बात कर रहा हूं। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 बिहार वाले भी इस बैच से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे सर आप तो यूपी वालों की बात कर रहे हो, तो बिहार वालों के लिए भी वही पढ़ाई है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पेपर होंगे। अब मैं दोनों की बात आपसे कर लेता हूं। पार्ट 1 जो होगा, चाहे आपका ये 9 to 10th वाले में हो, या 1 to 5 वाले में, या 11 12th वाले में, सब में टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी सब में पार्ट 1 में यही कुछ आएगा कि मार्क्स का 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आएंगे। 75 क्वेश्चन होंगे हिंदी, उर्दू या बंगाली से। हिंदी, उर्दू या बंगाली में से कोई सी एक लैंग्वेज आप कर सकते हो, कोई सी एक। तो आप हिंदी ही चुनेंगे, जाहिर सी बात है। इसमें से हिंदी हो गई, और इंग्लिश के आएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इन दोनों में 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव नहीं होगी। दोनों के मिला के 100 क्वेश्चन में से जो बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा उसका कोई फायदा नहीं है। बस 30 जो कर लेगा, जो भी बच्चा 30 कर लेगा, ये पेपर क्वालिफाइंग है, ओनली क्वालिफाइंग। 2 घंटे आपको मिलेंगे, टाइम की मौज है। तो ये क्वालिफाइंग है, तो इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है कि भैया इतना तो हम हिंदी में कर जाएंगे, इंग्लिश ना भी पढ़ें तो मेरे ख्याल से कोई फर्क किसी बच्चे को पड़ने वाला नहीं है। यार 70 में से 75 में से हिंदी आराम से आप 30 की कर जाओगे यार, 40 की कर जाओगे। अब सर इंग्लिश में क्या कुछ मार्क्स लाना जरूरी है? मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको इंग्लिश में भी इतने मार्क्स चाहिए, और अगर आपको चाहिए भी होंगे तो यार 25 में से 8 नंबर कोई भी ले आएगा, अगर 30% की बात है। पर ऐसा कुछ नहीं है, 100 में से 30 नंबर ओवरऑल आपको चाहिए, नेगेटिव इसमें नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बेटा अपियरिंग वाले नहीं, कंप्लीट चाहिए बीएड। अपियरिंग वाले फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पार्ट 2, अब देखिए पार्ट 1 तो सभी पास कर लेंगे, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि मैं ममतेज सर आपको दे रहा हूं हिंदी में। और भाई अगर आपके 75 क्वेश्चन हिंदी में आएंगे तो आप 70 करेंगे। 40 तो बहुत छोटी चीज है, 30 तो बहुत ही छोटी चीज है, ठीक है। अब मैं पार्ट 2 की बात कर लेता हूं कि मार्क्स 120, इस पार्ट 2 में 120 मार्क्स होंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, अगर 5 ऑप्शन आए, जिसके चांस कम हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ऑप्शन 4 आए, मेरे ख्याल से 4 ही आएंगे। 2 घंटे का समय होगा। प्राइमरी जीएस यानी प्राइमरी लेवल का, तो इन लेवल पे तो अब हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ये है उन बच्चों के लिए, टीजीटी वालों के लिए 9 10th और 11 12th का है। पर ये हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इस शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं जो प्राइमरी की है। तो हमें यही समझना है। 120 मार्क्स पूरे, 120 क्वेश्चन आएंगे, और जीएस के ही आएंगे सारे, और 2 घंटे का ये आपका पेपर होने वाला है, फिर से 2 घंटे का। तो भाई सेम डे होंगे? जी हाँ सेम डे होंगे। 2 घंटे का पेपर है, 120 क्वेश्चन है। सर इसमें क्या आएगा? भाई जीएस लिख रही है तो जीएस ही आएगी। तो मैथ्स भी आएगा? हाँ आएगा। इसने जीएस में ही सब कुछ, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी नहीं है ये, जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में आपको थोड़ा बहुत मैथ्स भी आना चाहिए, नॉलेज, ज्ञान, सामान्य ज्ञान। जी के मत जीएस मत समझो उसमें,
थोड़ा मैथ्स भी आना चाहिए, थोड़ी रीजनिंग भी आनी चाहिए, थोड़े जीएस की, हर जगह की, हर क्षेत्र की नॉलेज होनी चाहिए। वही सब दिया है कि भाई आपके मैथ्स भी आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे 100 में से, इसका अभी तय कर पाना मुश्किल है। मानसिक क्षमता भी आएगी, ये नहीं दिया है कितने कितने के आएंगे, पर पढ़ने तो पड़ेंगे, खूब खूब मौज के पढ़ने पड़ेंगे। सुपर टेट में भी ऐसे बहुत सारे विषय आते हैं, यूपी सुपर टेट, ये बिहार का सुपर टेट है, बस इतना ही फर्क है। तो प्राथमिक गणित 10-12 क्वेश्चन आए तो आपके होने चाहिए, रीजनिंग के 10-12 क्वेश्चन आए तो आपके होने चाहिए, बाकी सब जीएस के सब्जेक्ट हैं। सामान्य जागरूकता, ये तो जनरल नॉलेज जो आप पढ़ते हैं, इसमें करंट अफेयर्स वगैरह। सामान्य विज्ञान, बिल्कुल विज्ञान का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए टीचर को। सामाजिक विज्ञान, आपके आसपास हो रही चीजें समाज की, वो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो आपकी हिस्ट्री है, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री इसमें आती है। भूगोल, जी हाँ बिल्कुल, भूगोल तो आप सब लोग जानते ही हैं। और ये ईवीएस, एनवायरमेंट, ठीक है। अब ये अंग्रेजी में लिख दिए नीचे, वही सब्जेक्ट अगर आपको अंग्रेजी में पढ़ने हैं तो इन सब के लिए आपको एक टीम चाहिए, एक जबरदस्त स्ट्रेटजी चाहिए इन सब सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो 24 अगस्त को एग्जाम है, एग्जाम शुरू है, मतलब जो डेट आई है अभी तक 24 अगस्त से एग्जाम शुरू, तो भाई टाइम बहुत कम है। 3 जुलाई से मैं आपकी क्लासेज शुरू कर रहा हूं, 3 जुलाई से क्लासेज स्टार्ट। मेहनत कितने दिन करनी है? मात्र और मात्र 45 डेज। क्या 45 डेज में एक नौकरी हमारी हो सकती है? बिल्कुल। यह सिर्फ और सिर्फ आप ही पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी शिद्दत से मेहनत करते हैं। दिमाग लगाओ, रैश पे कैनिस्टन लगाओ, क्योंकि इसमें है एमएनपी टेक्नोलॉजी जो दे 5-in-1 आराम। चलिए, तो यह शिक्षक बैच मैं दे रहा हूं आपको बहुत ही सस्ती फीस में, ज्यादा महंगी हमारी किसी की भी नहीं होती। टीचिंग के जो चैनल्स हैं वो बहुत सारी महंगी फीस रखते होंगे, लेकिन हमने 699 में इस बैच को रखा है। लेकिन अगर डेमो तक 3, 4, 5 ये 3 दिन क्लासेस यूट्यूब पर डेमो के रूप में होंगी, पहली 3 क्लासेस वही डेमो होता है हमारा, कोई खास ये नहीं कि अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ा देंगे, वही 3 क्लासेस जो पहली 3 क्लासेस होंगी वो डेमो के रूप में देंगे। अगर तब तक आप बिहार 20 कूपन कोड आएगा लगाने को, जैसे ही आप परचेज करेंगे तो बिहार 20 कूपन कोड आएगा, मैं अभी दिखाऊंगा कैसे परचेज कर सकते हैं, तो आपका तुरंत इसे अप्लाई करते 560 में हो जाएगा ये बैच। लेकिन 3, 4, 5 3 दिन, तब डेमो देख लेना टीचर्स का एक बार, उनको होने के बाद आप इस बैच को इतने में ही ले सकते हैं, फिर ये 698 में भी नहीं मिलेगा, 699 में ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इस बैच में हम देंगे क्या? लाइव क्लासेस, बाद में भी देख सकते हो, लाइव होने के बाद वो रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाती हैं। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, हर संडे भी आपको मॉक टेस्ट मिलेगा बिहार शिक्षक भर्ती का, रोजगार विदंकित ऐप पर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए होगा। ये मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट हम पेड में भी देंगे आपको फ्री। ठीक है, चलिए क्लासेस नोट्स पीडीएफ, देखिए क्लास नोट और ये जो मॉक टेस्ट देंगे ना हम, ये सेकंड पेपर के देंगे, फर्स्ट को तो यार कोई भी पास कर लेगा, सेकंड पेपर ही है मेन जो 120 क्वेश्चन वाला है। डाउट ग्रुप जो होगा ये क्या है? ये सीधे आप टीचर से कनेक्ट हो जाएंगे इसमें। अगर आपको कुछ लगता है, सुझाव लगता है, कोई शिकायत लगती है, तो रोज ये 2 घंटे के लिए ग्रुप खुलेगा, शाम में 8 से 10 के बीच आप अपनी बात रख सकते हो, सारे टीचर उस ग्रुप में होंगे। टेलीग्राम पे बनता है, केवल पेड बच्चों को ही मिलेगा, ये बैच के अंदर होगा इसका लिंक। क्लास नोट्स पीडीएफ, जी हाँ ये तो हर क्लास के आगे आपको पीडीएफ मिलेगी। एक्सपीरियंस टीचर, इस बात के लिए आप आरडब्ल्यू जाना ही जाता है अपनी टीम के लिए, और ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो सुबह 9 से शाम के 6 तक, अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगती है तो हमसे सीधा कांटेक्ट है। ये हमारी टीम है। रीजनिंग आपको रोहित सर करा रहे होंगे, हिंदी आपको ममतेज सर करा रहे होंगे, इंग्लिश आपको, इंग्लिश कौन से में पहले, यार पहले में तो पढ़ो इंग्लिश या मत पढ़ो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा बिहार में तो, ठीक है, क्योंकि पास तो हिंदी करा देगी, पर चलो इंग्लिश भी आपके लिए करा दी है विपिन सर की। मैथ्स आपका हरिंदर सर करा रहे होंगे 6 बजे से शाम को। ज्योग्राफी आपकी अरुण सर करा रहे होंगे, बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं। और अंकित चौधरी सर को आप सब लोग जानते हो, ईवीएस में
बेस्ट टीचर्स, बेस्ट फैकल्टी। और साइंस में तीनों सर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो आपकी बायो है, तीनों के इसके अलग अलग एक्सपर्ट हैं, इसलिए 3 टीचर्स रखे हैं ताकि कोई कमी ना हो। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नवीन सर का आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, ये लाइव नहीं मिलेगी, बाकी सब लाइव है। इसको हम हो सकता है बाद में, गार्गी मैम को अभी बेबी हुआ है छोटा सा, उसके बाद हो सकता है गार्गी मैम से हम लाइव भी कराते। ठीक है, ये एक चांसेस है, बाकी मैं कह नहीं सकता अभी, पर ये रिकॉर्डेड फॉर्म में बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा। सर ने पैट के लिए पढ़ाया था, सेम सिलेबस वहां भी है इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। अब बात करते हैं कि सर कैसे परचेज कर सकते हैं। रोजगार विद अंकित ऐप है, RWA ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको ये दिख जाएगा। पेड क्लास में जाओगे तो ये बैच दिख जाएगा, शिक्षक बैच के नाम से जो दिख रहा हो, बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, वहां 699 फीस शो होगी। फिर अप्लाई कूपन पे जाना, इसमें लिखना बिहार 20 बिना स्पेस के, तो आप अप्लाई करते ही ये सीधा 560 139 ऑफ हो जाएंगे और आप पे कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद 3 तारीख से ही आपको इसमें कुछ मिलेगा, उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा। सीधा ग्रुप ज्वाइन जरूर कर सकते हो इसमें, ये आपको पता लग जाएगा कि डाउट ग्रुप का ऑप्शन आते ही तो समझ जाइए आपका बैच परचेज हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के बच्चों, बिहार में शिक्षक बनने का ये बेहतरीन मौका है उन बच्चों के लिए जो यूपी में बहुत दिन से सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट का वेट कर रहे हैं। यूपी का सुपर टेट का अभी कुछ नहीं पता बच्चों, इसलिए ही हम कोई बैच नहीं लेके आए, लगातार डिमांड करने के बाद भी। यूपी का सुपर टेट अभी अंधेरे में है, तो उससे बेहतर होगा कि आप बिहार का सुपर टेट दे लो। और बिहार का सुपर टेट, आप बहुत लकी हो कि आपको बिहार का सुपर टेट मिल रहा है देने को, जबकि बिहार सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया था पहले, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, बिहार के लोगों के लिए ही हम शिक्षक भर्ती करेंगे। अब कैसे मिला है ये आपकी किस्मत है, तो इस मौके को जाने मत देना। जिस बच्चे के भी सीटेट में 90 मार्क्स हो, वो सब इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद। ये बैच कब से परचेज कर सकते हैं? ये बैच अभी से परचेज आप कर सकते हो, इस वीडियो के बाद से ये आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। बाकी टीम से मिलवा दूंगा मैं 1-2 दिन बाद, कल परसों में पूरी टीम आपके सामने होगी।